ये कहानियाँ उस दौर की, ये कहानियाँ उस समय की जब बांग्लादेशी खिलाड़ियों का क्रिकेट के मैदान पर आतंक था। एक ऐसा आतंक जो क्रिकेट को शर्मसार कर रहा था। बांग्लादेश अपनी गंदी हरकतों और नागिन डांस के लिए क्रिकेट की दुनिया में अपना आतंक बना चुका था। इस आतंक का गवाही था वो नागिन डांस, वो बिहेवियर। आज एक ऐसे मैच की कहानी लेकर आया हूँ जिस मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। भारत और बांग्लादेश क्रिकेट फैंस से भरा वो स्टेडियम उस रात की तबाही का गवाही बनने वाला था। के ऊपर से छक्का मारकर न सिर्फ भारत को जीत दिलाई, भारत को ट्रॉफी दिलाई, बल्कि ड्रेसिंग रूम की इज्जत भी रख ली। दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 8 गेंद में 29 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। फाइनल में भारत की शानदार जीत, आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर जिताया दिनेश कार्तिक। एक शानदार पारी दिनेश कार्तिक ने खेली जिसके बदौलत टीम इंडिया ने कप पर कब्जा कर लिया है। लंका की धरती पर निदेहास ट्रॉफी खेली जाती है। भारतीय टीम श्रीलंका और बांग्लादेश को हराकर पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी थी। अब बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाता है। बांग्लादेश श्रीलंका को हराकर फाइनल तक पहुंच जाती है। लंका को लंका में पराजित कर बांग्लादेश पूरे श्रीलंका का अपमान कर रहा था। सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश की टीम ने अपनी सभी हदें पार कर दी थी। बांग्लादेशी नागों का बढ़ रहा वो वर्चस्व अब फाइनल तक पहुंच चुका था और अब इन नागों के निशाने पर था अपना भारत। इनके इरादे बिल्कुल साफ थे कि अब भारतीय टीम को पराजित करो और पूरी दुनिया के सामने नागिन डांस करके भारत का अपमान करो। बांग्लादेश का ये घमंड अपने चरम पर था। जिस टीम को भारतीय टीम 2 बार निदास ट्रॉफी में हरा चुकी थी, अब वही टीम भारतीय टीम को हराने का सपना देख रही थी। ऐसे हालात में ये मुकाबला महामुकाबले में बदलने वाला था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट बाय 2M। क्रिकेट बाय 2M पर एक रेवेंज कहानी बांग्लादेश के टूटे घमंड की। भारतीय टीम नए कप्तान और कुछ नए खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाली थी और सामने था बांग्लादेश। 18 मार्च 2018 कोलंबो का वो स्टेडियम। हर मैच की तरह इस मैच में भी दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर तैयार थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल और लिटनदास पारी की शुरुआत करने आते हैं। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश की टीम 3 ओवरों में 26 रन बना लेती है। कप्तान रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए उतारा। कप्तान का ये फैसला भारतीय टीम के लिए सही बैठा। सुंदर ने 11 रन पर खेल रहे लिटनदास को अपना शिकार बनाया। अब गेंदबाजी करने आए चहल के सामने बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने अपने घुटने टेक दिए। चहल ने पहले तमीम इकबाल और उसके बाद सौम्य सरकार की भी सरकार गिरा दी। बांग्लादेश की टीम पावर प्ले खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन बना पाती है। 3 ओवरों में 26 रन बनाने वाली बांग्लादेश अगले 3 ओवरों में मात्र 14 रन बना पाती है और अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा देती है। ऐसे हालात में बांग्लादेश की डूबती नैया को संभालने का काम शब्बीर रहमान ने किया। एक तरफ विकेटों का पतन बरकरार था तो वहीं दूसरी तरफ रहमान के शानदार शॉटों की बदौलत बांग्लादेश अब भी खेल में जीवित थी। बांग्लादेश का स्कोर 10 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 68 रन हो चुका था। बांग्लादेश के नाग भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने बेबस दिख रहे थे। शब्बीर रहमान ने 50 गेंदों पर शानदार 77 रन की पारी खेली और वो भी जयदेव उनादकट का शिकार बन गए। रहमान के आउट होने के बाद रियाज के 21 रन और मेहंदी हसन के 19 रन की बदौलत बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लिए थे। भारतीय टीम के सामने 167 रन का टारगेट मिलता है। भारतीय टीम को ये स्कोर चेस करना इतना आसान नहीं था क्योंकि चेस मास्टर विराट कोहली इस टीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसे हालात में जीत का जिम्मा कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर था। भारत के दोनों बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने आते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही शानदार शुरुआत की, लेकिन ये जोड़ी ज़्यादा देर तक पिच पर टिक नहीं पाई। तीसरे ओवर में ही साकिब ने शिखर धवन को आउट कर भारत को पहला झटका दे दिया। सुरेश रैना भी 0 रन के स्कोर पर रुवेल का शिकार बन जाते हैं, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा अब भी क्रीज पर थे। भारतीय टीम का स्कोर पावर प्ले खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन हो चुका था। एक तरफ विकेटों का पतन बरकरार था तो दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश नागों की पिटाई कर रहे थे। रोहित की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से इस रन स्कोर को चेस कर लेगा, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा के इरादे उस दिन कुछ और ही दिख रहे थे। भारत का स्कोर 10 ओवरों तक 34 रन पर 3 विकेट हो चुका था। 10 ओवरों के बाद भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगता है जब रोहित शर्मा 56 रन बनाकर नजमुल इस्लाम का शिकार बन जाते हैं। रोहित को आउट करने के बाद बांग्लादेश का ये गेंदबाज रोहित के सामने नागिन डांस करने लगा, लेकिन अभी इसको ये अंदाज़ा नहीं था कि इस सेलिब्रेशन का नतीजा क्या होने वाला है। भारत को ये मैच जीतने के लिए अब भी 40 गेंदों पर 69 रन चाहिए थे।
स्कोर अभी भी इतना कठिन नहीं था, लेकिन मनीष पांडे और विजय शंकर बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने बेबस दिखाई दे रहे थे और यहीं से ही बांग्लादेश ने भारत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। भारतीय टीम बुरे हालातों में फंस चुकी थी। अब भारतीय टीम को 18 गेंदों पर 34 रन की ज़रूरत थी और स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक से पहले बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर। इस मैच को विजय शंकर शायद ही भूल पाएंगे, क्योंकि उस दिन विजय शंकर एक रन के लिए तरस रहे थे और इसी ओवर में मनीष पांडे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। अब 7वें विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक। डीके इस मैच में काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि कप्तान ने उन्हें काफ़ी देर बाद बैटिंग के लिए भेजा था। भारत को ये मैच जीतने के लिए अब भी 12 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे। ये मैच लगभग बांग्लादेश की झोली में जा चुका था। भारत और श्रीलंका के समर्थक मायूस हो चुके थे, तो वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी अपना फन फैलाने के लिए तैयार थे। लेकिन दिनेश कार्तिक उस दिन कुछ और ही मूड में थे। 19वां ओवर लेकर आए रुबेल की शुरुआती 3 गेंदों पर 16 रन जड़कर कार्तिक ने एक बार फिर मैच में वापस ला दिया। अब ये मैच जीतने के लिए अंतिम ओवर में 12 रन की ज़रूरत थी। अगली 6 गेंदें डिसाइड करने वाली थीं कि कौन होने वाला है इस मैच का विजेता। आखिरी ओवर में साकिब सौम्य सरकार को बॉल थमाते हैं। भारत की तरफ से मैन स्ट्राइक पर थे विजय शंकर, जिनका बल्ला इस मैच में भारतीय टीम के लिए विलन बना था। परंतु सौम्य की पहली गेंद और वाइड, दूसरी गेंद विजय शंकर डॉट खेल जाते हैं, तीसरी गेंद विजय शंकर सिर्फ 1 रन बना पाते हैं। शुरुआती 2 गेंदों पर भारतीय खिलाड़ी सिर्फ 2 रन बना चुके थे। अब भी 4 गेंदों पर 10 रन की ज़रूरत थी, परंतु डीके एक बार फिर 1 रन लेकर स्ट्राइक विजय शंकर को दे देते हैं। ओवर की चौथी गेंद विजय शंकर के बल्ले से चौका आता है। अब अंतिम 2 गेंदों पर 5 रन की ज़रूरत थी, लेकिन विजय शंकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 5वीं गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। मैच बांग्लादेश के पक्ष में जा चुका था, लेकिन मैच की अंतिम बॉल अभी बाकी थी और सामने था दिनेश कार्तिक नाम का तूफान। 2 देशों की पब्लिक एक साथ भारत की जीत के लिए दुआ कर रही थी। सबके मन में बस दुआएं थीं। उस दिन हर कोई डीके के लिए दुआ कर रहा था। मैच की आखिरी बॉल सौम्य के हाथों में थी। सौम्य सरकार ने बॉल को ऑफ साइड में फेंकना चाहा, लेकिन डीके का वो शॉट जो स्टेडियम थोड़ी देर पहले मायूस सा था, वही स्टेडियम भारत की जीत के बाद झूम उठा था। बांग्लादेश का वो नागिन डांस भारतीय पैरों तले दब चुका था। टीम इंडिया के डगआउट में जीत का माहौल वास्तव में देखने लायक था।